फॉर्म 16 एम्प्लॉय की सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट है जो एम्प्लॉयर इशू करता है। ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है फॉर्म 16 कैसे इशू करते हैं? तो आइए देखते हैं फॉर्म 16 ट्रेसेस पोर्टल पर से कैसे डाउनलोड करना है, इसका पासवर्ड क्या होता है एंड पार्ट्स ऑफ फॉर्म 16। फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेसेस पोर्टल पर जाना होगा। www.tdscpc.gov.in पर हम जाएंगे। इस बॉक्स पर कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन पर जाना होगा, जहाँ पे हमें लॉगिन एज अ डिडक्टर करना होगा। यहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी डालेंगे जो होगा हमारा टैन नंबर। यहाँ पर हम हमारा यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पर हम हमारा पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर हम हमारा यानी डिडक्टर का टैन नंबर डालेंगे और यहाँ हम कैप्चा ऐड करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर हम डाउनलोड्स में फॉर्म 16 में जाएंगे। डाउनलोड फॉर्म 16 में जाने के बाद हमें यहाँ पर डिडक्टर का नाम दिखेगा और उसका टैन नंबर दिखेगा। डाउनलोड फॉर्म 16 में हमारे पास यहाँ पर सर्च पैन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर, रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं और जिस एम्प्लॉय का फॉर्म 16 हमें डाउनलोड करना है उसका पैन नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बल्क पैन डाउनलोड चाहते हैं, मतलब हम हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का पैन एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम बल्क पैन डाउनलोड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो आपको सबसे नीचे दिखेगा। यहाँ पर आपको सिंपली फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और गो करना है। गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल दिखेगी, उसे आपको सबमिट करना है। यहाँ पर अगर ऑलरेडी उस दिन में आपने फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट करी है तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन कोड होगा, तो आप उसे यहाँ पर डाल के प्रोसीड विद ऑथेंटिकेशन कोड करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम पहली बार फॉर्म 16 डाउनलोड कर रहे हैं आज के दिन में, तो हमें यहाँ पर हमारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने जो टीडीएस रिटर्न भरा था उसका टोकन नंबर हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर हम टोकन नंबर ऐड करेंगे। उसी तरह उस रिटर्न के पेमेंट का जो चालान है उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी। यहाँ पर आपको डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड सिलेक्ट करना होगा। हमारी डेट है 11 जनवरी 2024, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 2024 जनवरी 11। उसके बाद हमें चालान का सीरियल नंबर डालना होगा, तो हम हमारे चालान का सीरियल नंबर सेव करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हमें चालान का टोटल अमाउंट डालना होगा। हमारे चालान का टोटल अमाउंट है 61670, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे। आप चाहें तो चालान से डायरेक्ट भी डिटेल्स डाल सकते हैं। मैंने डिटेल्स एक एक्सेल फाइल में सेव करी है। यहाँ पर हमें यूनिक पैन अमाउंट कॉम्बिनेशंस की डिटेल डालनी है, मतलब अलग अलग पैन पर कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। डिटेल्स डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक कोड जनरेट होगा, ये ऑथेंटिकेशन कोड है। अगर आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसी दिन में वापस से फॉर्म 16 जनरेट करना है तो आप इस कोड के थ्रू भी फॉर्म 16 डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। आपको वापस चालान वगैरह की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट ट्रेसेस पोर्टल पे जा चुकी है। आप चाहें तो अपना रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये है आपका रिक्वेस्ट नंबर फॉर फॉर्म 16 पार्ट ए एंड फॉर्म 16 पार्ट बी रिस्पेक्टिवली, दोनों के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट नंबर आएगा। अब हम जाएंगे डाउनलोड्स पर और जाएंगे रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पर। रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पर हम जाके सिंपली हमारा रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं, या फिर हम व्यू ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितनी भी रिक्वेस्टेड सबमिट करी है हमने अलग अलग डेट्स पर। हमने आज की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सबमिट करी है, उसका स्टेटस सबमिटेड आ रहा है। जब तक आपका स्टेटस अवेलेबल नहीं आता है तब तक आपको वेट करना होगा।
अवेलेबल स्टेटस आने में कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियसली डाउनलोडेड है तो हम उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। हम सिंपली उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड HTTP डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसे हम सेव कर लेंगे अलग फोल्डर में। फिर से डाउनलोड्स पर आएंगे, रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जिप फाइल को अनजिप करने के लिए हमें ट्रेसेस की यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए हम फिर से रिक्वेस्टेड डाउनलोड पर आएंगे और यहाँ से हम यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। हम क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, सिंपली कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको यूटिलिटीज़ दिखेगी। ये फॉर्म 16 पार्ट ए की यूटिलिटी है और फॉर्म 16 पार्ट बी की यूटिलिटी है। आपको यूटिलिटी इंडिविजुअली डाउनलोड करनी पड़ेगी। यूटिलिटी के लिए भी आपकी जिप फाइल ही डाउनलोड होगी। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली उसे अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद कुछ इस तरह से यूटिलिटी ओपन होगी। यहाँ पर आपको आपकी डाउनलोडेड फॉर्म 16 फाइल जो आपने आपके सेपरेट फोल्डर में सेव करी है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पासवर्ड डालना है जो कि होगा आपका 10 नंबर और जिस रिस्पेक्टिव फोल्डर में आप फॉर्म 16 सेव करना चाहते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर लगाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करके आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके फॉर्म 16 की PDF फाइल उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में सेव हो जाएगी। इसी तरह आप फॉर्म 16 पार्ट बी की यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करके आप फॉर्म 16 का पार्ट बी का PDF भी सेव कर सकते हैं। तो देखा आपने, इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप किस तरह से फॉर्म 16 का पार्ट ए एंड पार्ट बी ट्रेसेस पोर्टल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 का पासवर्ड क्या होता है? तो फॉर्म 16 का पासवर्ड होता है एम्प्लॉय का पैन का फर्स्ट 5 डिजिट्स इन अपर केस फॉलोड बाय एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैन है ABCPD 1234M और आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001 तो आपका पासवर्ड होगा ABCPD 01012001। पार्ट्स ऑफ फॉर्म 16। फॉर्म 16 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड दोनों पार्ट्स पर ट्रेसेस का लोगो होना चाहिए क्योंकि एज पर लॉ एम्प्लॉयर को ये दोनों पार्ट्स ट्रेसेस पर से ही डाउनलोड करने पड़ते हैं आफ्टर फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न। फॉर्म 16 के पार्ट्स समझने के लिए हम एक सैंपल फॉर्म 16 के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर्म 16 के पार्ट ए में आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स मिलती है। पार्ट ए में आता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, डिडक्टर का पैन, डिडक्टर का 10 और एम्प्लॉय का पैन, रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर एंड पीरियड विद द एम्प्लॉयर, मतलब जिस पीरियड से लेके जिस पीरियड तक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉयड है उसे यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अगर पूरे साल एम्प्लॉयड है तो सिंपली फुल फाइनेंशियल ईयर आएगा। अगर पार्ट ऑफ द ईयर एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें अमाउंट पेड और क्रेडिटेड की समरी मिलेगी। उसी तरह यहाँ पर हमें टैक्स डिडक्टेड और डिपॉजिटेड की डिटेल्स मिलेगी। अगर बुक एडजस्टमेंट के थ्रू है तो यहाँ पर, और अगर चालान के थ्रू है तो हमें यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिलेगी, फॉलोड बाय द वेरिफिकेशन डिटेल्स। पार्ट बी जो है फॉर्म 16 का, वो एम्प्लॉय के TDS की डिटेल बताता है। ये इंक्लूड करता है एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल्स जैसे ग्रॉस सैलरी, इंक्लूसिव ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी एक्सेट्रा। यहाँ पर आता है टोटल, लेस अलावेंसेस अंडर सेक्शन 10 जैसे हुए लीव ट्रैवल अलावेंसेस एक्सेट्रा। यहाँ पर आते हैं डिडक्शंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आता है एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय, मतलब सैलरी के अलावा कोई और इनकम जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बताता है ताकि TDS प्रॉपरली डिडक्ट हो सके, तो उस इनकम की डिटेल यहाँ पर आती है। यहाँ पर आते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस जैसे LIC एक्सेट्रा। सिमिलरली सारी डिटेल्स एंटर होने के बाद यहाँ पर हमें हमारा टोटल इनकम मिलता है और उसी तरह रिस्पेक्टिव
स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट होके हमें यहाँ पर टोटल टैक्स पेएबल की डिटेल्स मिल जाती है, फॉलोड बाय दी वेरिफिकेशन डिटेल्स। तो इस तरह से फॉर्म 16 पार्ट बी जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है उसकी कंप्लीट डिटेल्स बताता है। तो इस तरह से फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिस्पेक्टिव डिटेल्स कवर करता है। सैलरी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस जिन पर टीडीएस डिडक्ट होता है उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क को इजीली परफॉर्म करने के लिए मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ। रेफरेंस के थ्रू आप इजीली कोई भी एक्सपेंस और उस पर डिडक्ट हुए टीडीएस को प्रॉपर हेड्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग फ्यू सिंपल स्टेप्स। कैसे, आइए देखते हैं। रेफरेंस पर लॉगिन करने के बाद आपको क्विक लिंक्स में अकाउंटिंग में परचेज एंड एक्सपेंसेस दिखेगा। परचेज एंड एक्सपेंसेस पर जाने के बाद आपको न्यू एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। न्यू एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सपेंडिचर की रिस्पेक्टिव डेट सिलेक्ट करनी है विद द गिवन कैलेंडर। यहाँ पर आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पर हमारा वेंडर एक्सन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस नंबर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके वेंडर का इनवॉइस नंबर ऐड करना है। यहाँ पर करेंसी आ जाएगी। अगर आपका वेंडर का इनवॉइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो आप रिस्पेक्टिव टैक्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट स्पेंड डालना है, हम डालते हैं 40,000। यहाँ पर आपको अमाउंट स्पेंड डालना है, हम डालते हैं 40,000। यहाँ पर आपको एक्सपेंस का लेजर सिलेक्ट करना है, हम सिलेक्ट करेंगे प्रोफेशनल सर्विस का लेजर। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम डालेंगे कंसल्टेंसी फीस फॉर फेब 2025। अगर ये एक्सपेंडिचर आपका रिकरिंग एक्सपेंडिचर है तो आप सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके बार बार सेम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने के हेजल से बच सकते हैं। यहाँ पे आप अपने एक्सपेंडिचर के रिपीट का ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, अपकमिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्राफ्ट की तरह सेव कर सकते हैं या डायरेक्टली क्रिएट एंड सेव कर सकते हैं। हम हमारे एग्जाम्पल में इसे रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं कंसिडर करते हैं। हम सिंपली एक्सपेंडिचर बुक करने के बाद इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। अब हम पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली रिकॉर्ड पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका अमाउंट ऑलरेडी फैच हो जाएगा। हम यहाँ पर हमारा टीडीएस का परसेंटेज डालेंगे जो है 10%। ऑटोमेटिकली हमारा टीडीएस कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर हम हमारा पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे, हमारा पेमेंट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है और हमारा टीडीएस का अमाउंट, टीडीएस पेएबल का अमाउंट भी रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा एक्सपेंस प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया है, प्रोफेशनल सर्विस डेबिट हुआ है एंड जो हमारा क्रेडिटर है वो क्रेडिट हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमारे एक्सपेंडिचर और हमारा टीडीएस प्रॉपर हेड्स पे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम फिर से क्विक लिंक्स में अकाउंटिंग पर जाएंगे और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर जाएंगे। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करने के बाद हम एक्सपेंस में देखेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में जाएंगे और प्रोफेशनल सर्विस वाला लेजर ओपन करेंगे। यहाँ आप देखिए आपका एक्सपेंडिचर प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुका है सही हेड में, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आपका प्रोफेशनल फीस में रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल फीस को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाला है, आप चाहे तो उसे अपने अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में डाल के या सेपरेट हेड भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टीडीएस पेएबल है
वो सही जगह रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम फिर से अकाउंटिंग में जाएंगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाएंगे। टीडीएस पेबल हमारी लाइबिलिटी है जो हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होनी चाहिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पर हम लाइबिलिटीज एंड इक्विटी में जाएंगे, लाइबिलिटी ओपन करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ओपन करेंगे, परचेज टीडीएस ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका टीडीएस जो है 4000 रुपीज़ वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया है। तो देखा आपने किस तरह फ्यू सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप हैजल फ्री अपना एक्सपेंडिचर और उस पर डिडक्ट हुआ टीडीएस रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन की चिंता किए। सही एक्सपेंडिचर और उस पर सही टीडीएस डिडक्ट होगा और सही तरीके से रिकॉर्ड होगा। रेफरेंस सॉफ्टवेयर के फ्री डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।